मार्च है और आज ही के दिन पवित्र जो दिन है हमारा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा आगरा चक्की पाठ बुद्ध विहार पर जो उन्होंने मैसेज दिया था, वो मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा उन्होंने जनसभा को संबोधित करा था। 5 लाख लोग आगरे के अंदर जब पहुंचे थे तो उसको संबोधित करते हुए जनसभा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया, मेरे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने धोखा दिया। जिसकी उम्मीद मुझे थी, उस उम्मीद पर मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग, जिनको पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया, जिनको हर सुविधा दी गई, और जो भी समाज आज तरक्की कर रहा है, उस समाज को अपना जो फर्ज है उस फर्ज को भूल गए। साथियों, आज की जो देने का मैसेज का मतलब है, उसका मतलब ये है कि आज 18 मार्च जो है, आज आगरे में भी वहाँ कार्यक्रम हो रहा है बनते के राहुल जी के द्वारा, और भी बहुत सारी जनसभाएं होती रहती हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा क्या था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस संघर्ष को, जो मेरा संघर्ष है, जिस पर मैं आज जर्रा हो चुका हूँ, मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब मैं ज़्यादा चल नहीं सकता। मुझे उम्मीद थी कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग जागा पे बैक टू सोसाइटी समाज के अंदर काम करेंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, शिक्षा के स्तर पर काम करेंगे। लेकिन समाज के लोगों ने कलर टीवी, कलर बीवी और संगीन सीसी में फिट हो गए, जिससे मेरी आवाज़ गांव-गांव नहीं पहुंच पाई। मेरे संघर्ष का फ़ायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन जो आवाज़ मेरी गरीब आदमी पर, हर देश के हर गरीब समाज पर पहुंचनी चाहिए थी, वो आवाज़ नहीं पहुंची। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे जो संघर्ष है, जितनी मेहनत करी गई, 4 बच्चे मरवाए गए समाज के लिए, और जो सुख सुविधा मुझे अवेलेबल थी, वो सभी सुख सुविधाओं को मैंने त्याग दिया समाज के खातिर। लेकिन समाज हमारा जिस तरीके से उत्थान को होना चाहिए था, उसमें नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने जो वहाँ संबोधित करी थी जनसभा, उसमें एक बात और उन्होंने स्पेशल कही गई थी कि ऐ मेरे समाज के युवाओं, एक तो आप शिक्षा और बुद्धि में कभी कम मत रहना, एक किसी भी आराम में ना पढ़कर समाज का नेतृत्व करें और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट के अंदर जो राजनीति अधिकार हमें मिले, समाज में मिले, राजनीति मिले, तो राजनीति में उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने इनको पार्लियामेंट के दरवाजे खोले, लेकिन पार्लियामेंट के दरवाजे पर मैंने उम्मीद जताई थी कि भाई इनको जो सुविधा मिलेगी उसमें ये गरीब आदमी की आवाज़ को पार्लियामेंट में रखेंगे और उसमें जाकर गरीब आदमी की आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से इन्हें आरक्षण की बदौलत, जो राजनीति में आरक्षण है, उस पर ये विधायक और सांसद, राज्यसभा सांसद तो बने, लेकिन इनका मुंह कभी भी देश की समस्या के लिए, समाज की समस्या के लिए नहीं खुलता। इनका मुंह कब खुलता है? जब इनको जंबियाई आती है, यानी कि पेट भरने के बाद। तो युवाओं, आप सभी को मैं संबोधित करते हुए ये आदेश देता हूँ कि जाओ अपनी दीवारों पर लिखो, हम इस देश के शासक हैं। और शासक दीवारों पर लिखने से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो साथियों, आप सब लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 18 मार्च 1956 का जो ऐतिहासिक भाषण है, जिसकी बदौलत पूरे देश के अंदर क्रांति का आगाज हुआ, और पूरी क्रांति के साथ साथ देश में समाज ने जो तरक्की करी है, उस आवाज़ को हमें पे बैक टू सोसाइटी देना है, गांव-गांव जाना है, घर घर जाना है। हमें हर सुख सुविधा को त्याग कर हमें उन महापुरुषों का विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँगे। आगामी 14 अप्रैल आ रही है, पूरी तैयारी करें, गांव-गांव में कैडर कैंप के माध्यम से आवाज़ लगाएं, किताबें दें, जो भी दे सकते हैं समाज को दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम को बनाएं। संकल्प ये लें कि हमें इस 14 अप्रैल को जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, उन्हें किस तरीके से घर वापसी कराई जाए, ताकि भगवान बुद्ध के धम्म में अपने घर वापसी करें, यानी कि धम्म ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपने घर वापसी कर रहे हैं। तभी हमारा 14 अप्रैल बनाने का फायदा होता है, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा और बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करेंगे।